सदगुरु कबीर साहिब का मौलिक ग्रंथ बीजक साखी प्रकरण 196 नंबर 195 नंबर साखी आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ। मन के संबंध में सदगुरु कबीर साहब कहते हैं मन मतंग गैयर हने मनसा भई सचान जंत्र मंत्र माने नहीं लागी उड़ी उड़ी खान। बड़ी प्यारी साखी है। मतंग माने हाथी होता है। साहब कहते मन हाथी है और गैयर मीन्स महावत होता है, जो हाथी को हाँकता है, जो हाथी को संचालित करता है, जो हाथी को कंट्रोल करता है, डायरेक्शन देता है, उसको महावत कहते हैं। हाने माने मारता है। क्या मारता है? अंकुश मारता है। महावत हाथी को अंकुश मारता, अंकुश से कंट्रोल करता है। लेकिन अगर अंकुश नहीं है तो हाथी मतवाला हो गया तो फिर वो महावत को भी मार डालता है। ऐसा भी होता है। और मनसा भई सचान, मनसा कहते हैं जो मन में इच्छाएं पैदा होती है, वासनाएं पैदा होती हैं। सचान मीन्स बाज पक्षी एक होता है, उसको सचान कहते हैं। वो ऊपर आकाश में उड़ता है और झपट्टा मार करके छोटी चिड़ियों को उठा ले जाता है अपने पंजे में दबाकर। चूहे को उठा ले जाता है। बड़ा खतरनाक पंछी होता है, बाज पंछी बोलते हैं उसको, उसे सचान कहते हैं। और जंत्र मंत्र, जंत्र कहते हैं जो अंक से अक्षर लिख करके और उसका त्रिकोण, चतुष्कोण, अष्टकोण सब बनाते हैं, उसमें अंक लिख देते हैं, उसको जंत्र बोलते हैं। और उसमें देवताओं का वास मानते हैं। इस कोष्ठक में ये देवता, उस कोष्ठक में वो देवता। और मंत्र कुछ शब्दों को जोड़ करके मंत्र बनाते हैं। और मंत्र बनाने वाले बताते हैं इस मंत्र में ये शक्ति है, वो शक्ति, इससे ये हो सकता है। लेकिन साहब क्या कहते हैं? बड़ी विचित्र बात कहते हैं कि मन मतंग गैयर हने मनसा भई सचान जंत्र मंत्र माने नहीं लागी उड़ी उड़ी खान। मन मतंग माने नहीं। ये मन रूपी मतवाला हाथी ये मानता नहीं है, चंचलता करता है, पागलपन करता है, इधर उधर घूमता है। मन मतंग माने नहीं। गैयर, मन मतंग गैयर हने। और गैयर महावत को कहते हैं। उल्टा ये मतवाला हाथी जो है, मन रूपी हाथी, महावत रूपी मनुष्य को हाने माने मारता है, दुख देता है, कष्ट देता है। मनसा भई सचान, मन में इतनी व्यर्थ की इच्छाएं पैदा होती हैं, वो बाज पंछी की तरह मनुष्य की सुख शांति को उड़ा कर ले जाती है। इसलिए ऐसी मन में वासनाओं को, यानी मनसा भई सचान, मन की जो वासनाएं हैं, व्यर्थ की इच्छाएं हैं, वह बाज पंछी की तरह है। जैसे बाज पंछी छोटे मोटे चिड़ियों को उठा कर ले जाता, मार कर खा जाता है, ऐसे ये मन की वासनाएं जो है बाज पंछी की तरह मनुष्य की शांति को, सुख को, आनंद को
उठा कर ले जाते हैं और नष्ट कर देते हैं उसको। शांति नहीं मिलती जीवन में। किस कारण नहीं मिलती है? क्योंकि ये मन मत वाला हाथी बना हुआ है और ये मन कंट्रोल में नहीं लोगों के। जैसे हाथी पर बैठा हुआ महावत हाथी को कंट्रोल न कर पाए तो हाथी उत्पात करता है, दीवालों को गिराता है, पशुओं को मारता है, आदमी को मारता है, गाड़ी को तोड़ता है और साथ में ऊपर बैठे हुए महावत को भी सूंड से पकड़कर गिराकर उसको भी रौंद कर मार डालता है। वही हाल हो रहा है। मनुष्य का मतवाला मन हाथी के समान है और ये मनुष्य महावत जैसे उसको डील नहीं कर पा रहा है। ये मन रूपी मतवाला हाथी मनुष्य को कष्ट देता है, दुख देता है, इसी को गर्त में गिराता है, पतन में गिराता है, रौंद डालता है। और मन के अंदर जो खराब खराब भोग विलास की इच्छाएं पैदा हो रही हैं, लोभ की इच्छा है, लोकेषणा, भोगेषणा, तृष्णा, ये सब के चक्कर में पड़ करके ये इसकी शांति भी बाज पंछी की तरह मन की इच्छाएं इसकी शांति को भी नष्ट करती हैं। इसलिए अपने मन पर विजय प्राप्त करो, संयम का अंकुश रखो। जिस महावत के हाथ में अंकुश अच्छा होता है, कंट्रोल करना जानता है, तो हाथी फिर उत्पात नहीं करता है। जिस मनुष्य के पास में संयम नियम का अंकुश है, वो अपने मन रूपी हाथी को कंट्रोल में चलाता है। तो जो हाथी महावत को मार डालता था, वही हाथी महावत को पीठ पर बिठा करके 2-4 लोगों को और बिठाता है और सामान भी लाद लेता है, फिर मंजिल पर पहुंचाता है। ऐसे ही मन अगर तुम्हारा कंट्रोल में है, संयम नियम के अंकुश में है, तो ये तुम्हारा मन ही तुम्हें कल्याण की मंजिल पर पहुंचाएगा और स्वाध्याय साधना का वजन भी ये लाद लेगा और तभी कल्याण आपका होगा। जंत्र मंत्र माने नहीं, लागी उड़ी उड़ी खान। और ये मंत्र जंत्र से भी कंट्रोल नहीं होता है मन। इसको कंट्रोल करने के लिए सद्ग्रंथों का स्वाध्याय और जिनका मन कंट्रोल हो चुका है, ऐसे महान पुरुषों की संगत, उनका प्रवचन, उनका ध्यान, उनकी भक्ति करने से ही मन कंट्रोल होगा। कोई तुम सोचो ऐसा कोई मंत्र मार दे, तंत्र कर दे, जंत्र कर दे, मन कंट्रोल हो जाए, कभी नहीं होगा। ये सत्संग खूब सुनना पड़ेगा आपको। पारख दृष्टि प्रबल जब, सतसंगत यति जोर, रात दिना चिंतन करे, तब पावे कहूँ ठौर। जो आसक्ति प्रबल हुए, जानत रोकि न जाए, बहुत काल साधन करे, होय सुवस्था आए। मुक्त हो मन बंध तजी, धरो नहीं फिर देह, मानुष तन को लाभ यही, करिए सहित स्नेह। सब लाभन को लाभ है, सब ज्ञानन को ज्ञान, सब श्रेयन को श्रेय है, फिरते ही क्रिया नयान। ये कबीर साहब, ये किसके साखी है? ये विशाल देव की रचनाएं आपको सुनाया, लेकिन मूल साखी कबीर साहब। लागी उड़ी उड़ी खान। और जैसे बाज पंछी उड़ उड़ करके कमजोर पंछियों को खा जाता है, चूहों को खा जाता है उठा करके, ऐसे ये बाज पंछी की तरह आपके मन की वासनाएं उड़ उड़ करके और आपकी सुख शांति को खाती रहती है, आपको नष्ट करती रहती है, पतन के गर्त में गिराती है। इसलिए आप अपने मन को कंट्रोल कीजिए। प्रतिदिन समय निकार के करे यही अभ्यास, होए सकल दुख नासि तबे, ठहरे अचल निवास। ना मिलने की चाहना, ना छुटने को सोच, धन प्राण निर्वाह में, कहूँ न मन को रोच। मन मतंग गैयर हने, मनसा भई सचान, जंत्र मंत्र माने नहीं, लागी उड़ी उड़ी खान। 145 नंबर साखी पूर्ण हो चुकी है। अब हम 146 नंबर साखी में प्रवेश करते हैं। मन गयंद माने नहीं, चले सूरत के साथ, महावत विचारा क्या करे, जो अंकुश नाही हाथ। फिर साहब
उसी से मिलती जुलती साखी रिपीट करते हैं। गयंद माने गजेंद्र होता है, गजेंद्र माने फिर बड़ा हाथी जो होता है उसे गजेंद्र कहते हैं। श्रुत माने ध्यान है, याद है, स्मृति है। महावत माने वही हाथी को हाँकने वाला महावत कहलाता है। अंकुश लोहे का एक प्रकार का मुड़ा हुआ भाला टाइप से होता है, जिसको हाथी के सिर पर कोंच कर उसको भयभीत किया जाता है और एक जगह घाव बना लेते हैं, उसी में कोंचते हैं हल्का सा, तो हाथी बहुत दर्द होता है, डर जाता है, तब कंट्रोल में होता है, उसको अंकुश कहते हैं। मन गयंद माने नहीं चले सुरति के साथ। मन रूपी गयंद गजेंद्र बड़ा हाथी, मतवाला हाथी ये मानता नहीं, इसको जितना समझाओ उतना उलझ जाता है। ये कभी कभी लोग कहते हैं हमने क्यों ऐसा किया, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, फिर वो ऐसा करते हैं, पछताते भी हैं, रोते भी हैं, दुखी भी होते हैं, फिर वही काम करते हैं। वही उनका मन गयंद बना हुआ गजेंद्र है, बड़ा हाथी है, बड़ा खुराफाती है, मन रूपी हाथी। और सूरत के साथ यानी जहाँ पर तुम्हारे अंदर पूर्व जन्म से न जाने कितने संस्कार विषयों के वासनाओं के भरे हैं, उन्हीं वासनाओं की स्मृतियों के साथ में ये मन हमेशा चलता रहता है, उन्हीं की याद करता रहता है, चले सूरत के साथ। अब महावत बेचारा क्या करे? महावत का अर्थ है फिर वो आदमी क्या कर सकता है, वो मनुष्य क्या कर सकता है जो अंकुश नहीं हाथ, उसके पास में संयम नियम का अंकुश नहीं है, जो अपने मन रूपी गजेंद्र को कंट्रोल कर सके। तो संयम नियम रूपी अंकुश सत्संग से मिलता है, स्वाध्याय से मिलता है, प्रवचन सुनने से मिलता है, गुरु के दर्शन से मिलता है। कितने लोग कितने गलत गलत काम करते थे, मांस खाना, मछली खाना, अंडा खाना, शराब पीना, पत्नी को पीटना, लड़ाई करना, झगड़ा करना, क्रोध करना, जुआ खेलना। गुरु का सत्संग सुन सुन करके उनका सब सुधार हो गया। पति पत्नी झगड़ते रहते थे, सास बहू लड़ती रहती थी, पूरा शांति आ गई उनके घर में। तो गुरु के दर्शन, और वैराग्यवान गुरु हो, ब्रह्मचारी गुरु हो, त्याग संपन्न गुरु हो, गुरु भी ऐसा ना हो जो तुम्हारा गुरु ही बेविचारी हो और बस जिसको देखो उसको गुरु बना लो। गुरु सोच समझ करके बनाइए। गुरु वैराग्यवान, ज्ञानम वैराग्यम ऐश्वर्यम यशा श्री समुदाहृतम खड्गुणे ऐश्वर्युक्तो ही भगवान श्री गुरु प्रिय। ज्ञान और वैराग्य से संपन्न गुरु होना चाहिए, ऐश्वर्य से संपन्न भी हो, कबाड़ी नाथ भी न हो, मृदु वाणी भी बोलता हो, यशस्वी भी हो, यशवान भी हो। श्री माने उसके पास में लक्ष्मी की कृपा भी हो, दरिद्री न हो, ये 6 गुणों से युक्त हो, वो भगवत स्वरूप गुरु होता है, भगवान का रूप होता है। भगवान नहीं होता है, भगवान जैसा होता है, अर्थात भगवत रूप होता है। जैसे लोग कहते हैं ना सांप कैसा होता है, तो बोलते हैं रस्सी जैसा होता है, यानी रस्सी थोड़े सांप होता है, रस्सी जैसा। जैसे लोग कहते हैं, आपसे पूछते हैं कि खीर कैसी होती है, तो तुम अगर सफ़ेद कपड़ा देखते ना तो कहते हो ये कपड़े का जो रंग है ऐसी खीर होती, इस रंग की, यानी कपड़ा नहीं होती हो, कपड़े के रंग जैसी, यानी सफ़ेद कलर की। ऐसे ही मन गयंद माने नहीं चले सूरत के साथ, महावत विचारा क्या करे जो अंकुश नाही हाथ। गुरुदेव से अंकुश प्राप्त कीजिए। मन सुहरौना नहीं बनावे, सहनशील बनिया पर रहावे। बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय, विशाल देव की जय, गुरुमन देव की जय, श्री क्षमा देव की जय।